नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, 24 घंटे में रांची का तापमान 5 डिग्री गिरा। रांची में 20 फरवरी को बारिश की संभावना है। रांची में 3 दिनों की गर्मी के बाद एक बार फिर से ठंड की वापसी हो गई है। पिछले 24 घंटे में रात का पारा 5 डिग्री लुढ़क के 10.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। यह सामान्य से 1.8 डिग्री सेल्सियस कम है। एक दिन पहले यह न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था और रात को पारा गिरने से सुबह में रांची शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में ठंडी हवा चलने लगी है। अगली खबर की बात करें तो राज्य के धनबाद जिले के D3 रेस्टोरेंट के मालिक का जला घर। बता दें कि धनबाद के सराय ढेला के भोई फोड़ मंदिर के समीप स्थित शिवम कॉलोनी में रात 9 बजे आग लगने से D3 रेस्टोरेंट के मालिक शांतनु चंद्रा उर्फ बबलू का घर जलकर खाक हो गया। घटना का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा। घर में शांतनु के बच्चे खाना खा रहे थे और इस दौरान कार पार्किंग में लगे इलेक्ट्रॉनिक पैनल में शॉर्ट होने से आग लगी। अगली खबर, PM आवास योजना ग्रामीण के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी जिलों में बनेंगे PMU। रांची में 15 पदों पर होगी बहाली। रांची जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को धरातल पर उतारने के लिए काम करने का तरीका बदल जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना की जा रही है। यूनिट में विभिन्न पदों पर नियुक्ति की जाएगी ताकि आवास योजना के तहत घर बनाने में तेजी आ पाए। रांची जिले में बनी PMU में भी 15 पदों पर बहाली की जाएगी। इसमें जिला प्रशिक्षण समन्वयक का 1, लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का 1, प्रखंड समन्वयक के 7, प्रखंड स्तर के लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। खबर की बात करें तो राज्य गठन के बाद पहली बार अंजुमन उर्दू का राज्य स्तरीय सम्मेलन। बता दें कि रांची अंजुमन तरक्की उर्दू झारखंड का राज्य स्तरीय सम्मेलन 16 फरवरी को धुरवा स्थित पुराना विधानसभा में होगा। झारखंड के 25 साल के इतिहास में अंजुमन तरक्की उर्दू का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन होने जा रहा। इसमें झारखंड के 22 जिलों के 140 प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह प्रतिनिधि नई राज्य कमेटी का गठन करेंगे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। अगली खबर, किसानों से KCC कार्ड पर 7% ब्याज लेना अनुचित, कम दर पर ऋण दे बैंक। बता दें कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड की प्रगति में पिछले 22 वर्षों में बैंकों के योगदान और समर्थन की सराहना की। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 9वीं बैठक में वित्त मंत्री ने बैंकों को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की सलाह दी ताकि राज्य में सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा पाए। बैंकों को निर्देश दिया गया कि वो केंद्रीय और राज्य स्तरीय योजनाओं के तहत परफॉर्मेंस में सुधार करें। अगली खबर, राज्य सरकार मॉडल वाइन शॉप और हाता खोलने का प्रस्ताव तत्काल करे रद्द, क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होगा। झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने नई उत्पाद नीति के तहत मॉडल वाइन शॉप और हाता खोलने के प्रस्ताव का विरोध किया। अध्यक्ष रंजन कुमार और उपाध्यक्ष उमेश सिन्हा समेत अन्य पदाधिकारियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार से इस प्रस्ताव को रद्द करने का आग्रह किया और कहा कि मॉडल वाइन शॉप और हाता न तो समाज के हित में और न ही बार के हित में। उन्होंने बार में शराब की बिक्री का कोटा सिस्टम समाप्त करने की मांग की। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह जिले में फर्जी दस्तावेज पर बने लाभुक राज्यभर में फर्जीवाड़े की आशंका। बता दें कि गिरिडीह जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में स्वतः निबंधन और अनुशंसित लाभुकों की सूची में फर्जीवाड़ा पकड़ में आया है और गिरिडीह के अलावा अन्य जिलों में भी गलत दस्तावेज के आधार पर अपात्र को लाभुक बनाए जाने की आशंका है। कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी पी ने राज्य के सभी उपायुक्तों को अंचल स्तर पर बारीकी से छानबीन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि मामले को गंभीरता से लेकर प्रधानमंत्री किसान योजना के लाभुकों के सत्यापन के लिए निर्धारित दिशा निर्देश एवं प्रक्रियाओं का दृढ़ता से पालन सुनिश्चित करें। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में 15 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के लिए मार्च में MOU साइन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी तैयारी करने का निर्देश दिया है। इन कंपनियों के निवेश से 8400 को प्रत्यक्ष और 9500 को अप्रत्यक्ष कुल 17,900 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले दिनों मुख्य सचिव ने भी इन कंपनियों की समीक्षा करके तेजी से इनका काम करने का निर्देश दिया था। इन कंपनियों में स्टील, सीमेंट और पावर प्लांट से लेकर हैंडबैग बनाने तक के प्लांट लगाने के प्रस्ताव हैं। अगली खबर, झारखंड में मैया सम्मान योजना का बड़ा अपडेट। बता दें कि एक मुश्त दिए जाएंगे 7500 रुपए। समाज कल्याण विभाग इसकी तैयारी कर रहा। भले ही लाभुक को एक साथ बकाया राशि देनी पड़े, लेकिन इससे पहले सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ऐसा करने से किसी अपात्र लाभुक को राशि ट्रांसफर नहीं होगी, यानी आवश्यकता पड़ी तो जनवरी फरवरी के साथ मार्च की राशि भी एक साथ दी जा सकती है। यानी लाभुकों को एक मुश्त 7500 रुपए दिए जाएंगे।
समाज कल्याण विभाग ने जनवरी में ही मैया सम्मान योजना के लाभुकों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था, लेकिन जिलों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है। अगली खबर, झारखंड के 9 पुलिस अफसर बनेंगे IPS। यूपीएससी को भेजे गए इन 17 अधिकारियों के नाम। बता दें कि यूपीएससी को भेजी गई सूची में शिवेंद्र राधा, प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, मजरूल होदा, राजेश कुमार, दीपक कुमार, अविनाश कुमार, रोशन गुड़िया, श्रीराम समर, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र चौधरी, राहुल देव बड़ाइक और हीरालाल रवि का नाम इसमें शामिल है। यूपीएससी को जिनके नाम भेजे गए हैं वो सभी पुलिस पदाधिकारी, DSP, सीनियर DSP और एडिशनल SP रैंक के अफसर हैं। इन सभी को IPS बनाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में टमाटर नहीं मजेदार, हजारों किसानों ने खेतों में छोड़ दी फसल। महीनों पसीना बहाकर टमाटर की बम्पर पैदावार करने वाले झारखंड के कई किसानों ने फसलें खेतों में सड़ने के लिए छोड़ दी है। वजह यह है कि थोक बाजार में टमाटर मात्र 2 से 3 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा। कहीं कहीं तो थोक खरीदारी करने वाले बिचौलिए 1 रुपये प्रति किलो से ज्यादा कीमत देने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसानों की मेहनत लागत का मूल्य भी नहीं निकल पा रहा। कई किसानों ने तो तैयार फसल ट्रैक्टर से रौंद डाली है। बड़े पैमाने पर खेती करने वाले किसानों को लाखों का नुकसान हुआ है। अगली खबर, सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने का शिक्षा मंत्री के बयान सराहनीय। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय महासचिव सह झारखंड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा के प्रदेश संयोजक अमीन अहमद ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन द्वारा राज्य के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने पर विचार करने के पहल का स्वागत किया है। झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के केंद्रीय महासचिव अमीन अहमद ने शिक्षा मंत्री से शिक्षकों के लंबित और जायज मांगों को पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार के संज्ञान में मुख्य रूप से रखे गए लंबित मांगों में झारखंड राज्य के शिक्षकों सहित सभी राज्य कर्मियों के सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करना है। अगली खबर, राज्य के छात्रों के लिए तय होगी रिसर्च एवं इनोवेशन पॉलिसी। झारखंड सरकार राज्य के छात्रों के लिए रिसर्च और इनोवेशन नई पॉलिसी बनाने जा रही है। इसी क्रम में 18 फरवरी को एनेक्सी बिल्डिंग प्रोजेक्ट भवन धुरवा में एक राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा। इस कार्यक्रम में झारखंड के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। कार्यशाला का उद्देश्य झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 पर चर्चा करना और इसे अंतिम रूप देना है। इस नीति के तहत राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अनुसंधान और नवाचार से जोड़ने के लिए विशेष सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगली खबर, कांग्रेस ने कई राज्य में बदले प्रभारी के राजू को मिली झारखंड की जिम्मेदारी। AICC के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देर शाम झारखंड समेत कई राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए हैं। के राजू को झारखंड का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंचनी ने इसकी जानकारी दी है। के राजू, जो कि वर्तमान में कांग्रेस के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तेलंगाना के हैदराबाद के निवासी हैं। वो पूर्व में IAS अधिकारी भी रह चुके हैं और राहुल गांधी के करीबी नेताओं में उनकी गिनती होती है। अगली खबर, वित्तरहित संस्थानों की अनुदान राशि हो सकती है लैप्स। बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से ना तो ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की गई और ना ही ऑफलाइन आवेदन लिए जा रहे। वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इसको लेकर बैठक की है। मोर्चा के नेताओं ने कहा कि अनुदान भरने के लिए 1 महीने स्कूल कॉलेज को दिया जाता है। 15 दिन झारखंड एकेडमिक काउंसिल और जिला शिक्षा प्राधिकारी को कागजात जांच करके अनुशंसा भेजने का समय दिया जाता है। जैक एवं जिला शिक्षा प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई करने में 15 दिन का समय लगता है और उसके बाद अनुदान समिति की बैठक के बाद अनुदान की राशि जिला कोषागार में जाती है और इसमें समय लग जाएगा। अगली खबर, झारखंड के वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 7% ब्याज दर को बताया चिंताजनक। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों को राज्य में चल रहे केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत परफॉर्मेंस में सुधार लाने की सलाह दी। मंत्री ने बैंक के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड धारकों से ली जाने वाली ब्याज दर पर भी चिंता जताई है और उन्होंने कहा कि वर्तमान में ब्याज दर 7% है, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक चुनौती है, खासकर जब मंत्रियों को दिए जाने वाले वाहन ऋण की ब्याज दर 4% है। राधाकृष्ण किशोर ने प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर समिति की 9वीं बैठक को संबोधित किया। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में पति ने कर दी पत्नी की हत्या। गोड्डा जिले के योगिनी मंदिर में पूजा करने की बात कहकर घर से निकली महिला का शव पुलिस ने खेत से बरामद किया। यह घटना बसंतराय थाना क्षेत्र के महेशपुर बहियार की है। इस मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। इसके बाद पुलिस ने शव को सदर अस्पताल भेज दिया। व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीर वायरल होने के बाद भागलपुर निवासी मृतका के मायके वालों को घटना की जानकारी हुई। अगली खबर, झारखंड राज्य के 136 बीएड कॉलेजों, एमएड एवं बीपीएड कॉलेजों में सत्र 2025-27 में नामांकन के लिए तैयार हो जाएं।
बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भराना शुरू होगा। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। झारखंड के विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 85% सीटें आरक्षित रहेगी और शेष 15% सीटें ओपन रहेगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी है और प्रवेश परीक्षा का आयोजन 20 अप्रैल को राज्य के धनबाद, रांची, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका, पलामू एवं हजारीबाग जिला मुख्यालयों में बनाए गए विभिन्न केंद्रों पर होगी। प्रवेश परीक्षा OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में ली जाएगी। अगली खबर, रांची में फर्जी दस्तावेज से लिया लोन, बैंक ऑफ इंडिया को लगाई 6 करोड़ की चपत। रांची में युवाओं के फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके एक गिरोह ने बैंक ऑफ इंडिया की रामगढ़ शाखा को 6 करोड़ 23 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया और इस मामले में गिरोह के सदस्यों ने युवाओं के नाम पर फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके ऑयल टैंकर के लिए लोन लिया था। वहीं बैंक के क्रेडिट मैनेजर ने युवाओं के नाम पर जारी फर्जी लोन को सत्यापित किया था। तत्कालीन क्रेडिट मैनेजर बोंगरा कुमार सिंह को सीबीआई ने 30 जून 2022 को हिरासत में लिया था और तब से वह जेल में बंद है। अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बीआईटी मेसरा में रिसर्च एग्जीबिशन का करेगी उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होगी। वह सबसे पहले जीपी बिड़ला ऑडिटोरियम में रिसर्च एग्जीबिशन कम डिस्प्ले का उद्घाटन करेगी और इसके बाद सीके बिड़ला और अन्य लोगों के साथ फोटोग्राफी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंच से स्मारक पदक जारी भी करेगी। बीआईटी मेसरा के स्थापना दिवस समारोह में कुलपति डॉक्टर इंद्रनील मन्ना आगंतुकों का स्वागत करेंगे और इसके बाद सीके बिड़ला समूह के अध्यक्ष और उद्योगपति चंद्रकांत बिड़ला, राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार सोनू इस मौके पर मौजूद होंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इस हफ्ते सोना चांदी में रही तेजी। सोना 1299 रुपये बढ़कर 85,998 पर पहुंचा। चांदी 2,562 रुपये महंगी होकर 97,953 रुपये प्रति किलो बिक रही है। इस हफ्ते सोने चांदी के दाम में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक पिछले शनिवार यानी 8 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का दाम 84,799 रुपये था, जो कि अब यानी 15 फरवरी को 85,998 रुपये पहुंच चुका है। यानी इस हफ्ते इसके दाम 1,299 रुपये बढ़े हैं।